बीच रास्ते में मोटरसाइकिल खड़ी कर करता है दबंगई, कहने पर देता है जान से मारने की धमकी। मामला मिलक के इस्लामनगर गांव का है, जहां के रहने वाले आमिर अहमद पुत्र कदीर अहमद अपनी विकलांग बीवी को ई रिक्शा से लेकर ससुराल जा रहे थे, पर उसके घर के सामने कुछ दूरी पर बीच रास्ते में मोटरसाइकिल खड़ी थी और ई रिक्शा निकालने की जगह बिल्कुल नहीं थी। जब आवाज देकर मोटरसाइकिल हटाने को कहा गया तो मोहम्मद आसिफ पुत्र मंगली का कहना है कि खुद हटा ले। इस पर कदीर ने कहा कि गाड़ी में लॉक लगा है, मैं कैसे हटाऊं? तो उसने कहा अगर किसी ने मोटरसाइकिल पर हाथ लगाया तो मैं उसे जान से मार दूंगा। बात सिर्फ इतनी ही थी कि वह अंदर घर में गया और डंडा निकाल लाया। हमला करने पर उतारू हो गया, जिससे कदीर अहमद को काफी घूम चोटें आई हैं। वह हाथ में चोट खुल भी गई है। लड़ाई बढ़ती देख मोहल्ले वालों ने बीच बचाव कर दिया। पीड़ित का कहना है कि उक्त व्यक्ति कई तरह के नशे करता है और रोज अपनी मोटरसाइकिल को सड़क के बीच में ही खड़ा करता है। पूरे मोहल्ले वाले उसके अक्खर रवैया से डर व आतंक में जीने को मजबूर हैं। पीड़ित कामकाजी लोग हैं, रोज उन्हें वहीं से अपना ठेला निकलना पड़ता है। आरोपी से कुछ कहने पर झगड़ा हो सकता है, इसलिए पीड़ित लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते, वह उसी का फायदा उठा रहा है। पीड़ित ने कोतवाली में आरोपी के विरुद्ध शिकायत की है। देखते हैं आरोपी के खिलाफ क्या कार्यवाही होती है। क्या नाम है भैया आपका? अमीर अहमद। जी अमीर अहमद। अमीर अहमद, कहाँ रहते हो? इस्लामनगर। इस्लामनगर। क्या दिक्कत है, क्या परेशानी बताइए? जी मैं घर से निकल लिया था, सुबह रिक्शा लेके तो बच्चे बैठे हुए थे, मैं दुकानपुर जा रहा था ससुराल अपने। अच्छा, मैंने कहा आसिफ गाड़ी हटा ले। आसिफ कौन है ये? आसिफ मंगली भाई का लड़का। आपके घर के आसपास रहता है? ठीक, फिर क्या हुआ? मैंने इससे कहा गाड़ी हटा ले, तो बोला मैं गाड़ी नहीं हटाऊंगा, मगर तू ये जान से मार दूंगा। गाड़ी उसकी बीच में खड़ी हुई थी या एक साइड से थी? बीच रोड में। अच्छा, गाड़ी बीच में खड़ा करता बीच है? रोड में खड़ी करता, रोड डेली लोग लगा है। अच्छा, तो आपने हटाने को कहा तो उसने? मैंने हटाने को कहा तो कह रहा मैं गाड़ी नहीं हटाऊंगा, मगर तू ये जान से मार दूंगा। अच्छा, ऐसी क्या बात होगी जो जान से मारने की धमकी दे रहा मुझसे कह रहा तू ये समझ ले गाड़ी तो मैं हटा नहीं सकता, ये सामने वाली गाड़ी हटवा या कट्टे हटवा। है? कट्टे किस चीज़ के हैं? कट्टे सीमेंट के मसाले के रखे हुए। किसके रखे हुए हैं वो? बाई के। अच्छा, तो वो तो एक साइड में होंगे या बीच में है? ना वो साइड से लगा हुआ। अच्छा, तो वो अपनी जगह ठीक है कट्टे? वो तो सही है कट्टे। दिक्कत जो है उसकी गाड़ी से? हाँ, गाड़ी से। अच्छा, फिर क्या हुआ बताइए? डेली खड़ी करता है गाड़ी, कह रहा मगर तुझे मैं जान से मार के जब ही जाऊंगा, मगर ये गाड़ी तू निकालेगा। तो मैंने की गाड़ी हटा ले भाई, तो कह रहा मैं गाड़ी नहीं हटाऊंगा। ये समझ लो, कह रहा चल कुछ भी हो जा, मुझे तू जेल जाना पड़ जा, तो ये वो है मुझे, मगर मैं गाड़ी नहीं हटाऊंगा, मुझे मैं मानना ही है मुझे। उसे इतनी क्या दुश्मनी है तुमसे कि वो तुमसे इस तरीके से बोल रहा है? समझ लो उनने पहले मेरी बिल्ली मार दी थी। अच्छा। तो बिल्ली के चक्कर में इनने मैंने तहरीर दी थी, तो दरोगा जी ने इसे छोड़ दिया। अच्छा, समझ गए? तो मैंने इससे कहा बिल्ली तूने मार दी भाई, बिल्ली गलत मार दी, परफीन बिल्ली थी। तो कह रहा बिल्ली तेरी मेरे घर में आती है, मैंने घर में आती है, तू जान से मार दी है। इनने मेरे गेट पर से पकड़ के बिल्ली जान से मार दी मेरी। अच्छा, समझ गए? और फिर इनने दरोगा जी ने उसे छुड़वा दिया। बोले ये कब की बात है जब बिल्ली मारी इसने? बिल्ली ऐसी 2 ढाई 3 महीने हो गए लगभग। अच्छा, बिल्ली के प्रकरण को हटके भी कोई तुम्हारा आपस में कोई दुश्मनी है किस तरीके की? दुश्मनी कुछ नहीं है, इसके बाबू सब बढ़िया आदमी यही है। अच्छा। अच्छा, फिर क्या हुआ उसके बाद बताइए? तो मुझसे कह रहा तो ये जान से मार दूंगा, मुझे लिपट गया, मानने के नहीं, मेरे कोनी उनी में चोट लग गई, ये समझ लो। और कह रहा ये कट्टे हटाना पड़ जाए, मगर तू मैं गाड़ी नहीं हटाने दूंगा तेरी। ये समझ लो। अच्छा, बिल्कुल बीच में खड़ा होता है? बीच में रोड डेली लोग लगा खड़ी करता है गाड़ी। 3 दिन 5 4 5 हारन मारना पड़ता तो वहाँ और लोग भी होंगे, दिक्कत तो सभी को होती होगी? अरे हमें दिक्कत होती है, बाकी कोई कहने वाला नहीं है। हमारा घर लास्ट में है ना, बिल्कुल हमारा घर तो अंदर है। तो तुम्हारे पास मोटरसाइकिल है कि ठेला भी है? टुक है मेरी, तो घर में खड़ी होती है गाड़ी। सुबह को शाम को चली जाती है, सुबह को आ जाती है, फिर शाम को खड़ी होती है। अच्छा, तो टुक भी नहीं निकल पाती होगी? ना, नहीं निकल पाती। गली कितनी चौड़ी है? लगभग गली मेरे ख्याल 10 फीट की होगी। 10 फीट की होगी। 10 फीट की वाली है, 2 गाड़ियाँ और खड़ी होती हैं उसमें, 3-4 गाड़ी। गाड़ी तो बहुत खड़ी होती है। प्रशासन से क्या मांग करते हैं आप? प्रशासन से मांग करते हैं गली में कोई वाहन खड़ा नहीं होना चाहिए। समझ गए? ये हमारा वाहन खड़ा हुआ, अब हमें आपको भी दिक्कत पड़ेगी, हम खड़ा करेंगे तो हम तो अपना घर में खड़ा करते हैं अपना वाहन। ये समझ लो। और दिक्कत इतनी है कि गली वाला कोई कहने वाला नहीं, उससे बदमाश है वो, जो समझो। पहले डीआईजी के काम कर रहा था। क्या करता है वो? धमकी दे रहा था। करता कुछ नहीं है, फर्नीचर का काम करता है, अब तो नशा कर रहा है वो। उन्होंने नशा करता है, पकड़ लिया उसे। अच्छा, और मुझसे कह रहा है तेरी गाड़ फाड़ दूंगा, अभी एसपी साहब के यहाँ जा रहे हैं रामपुर। अच्छा, गाड़ी लेके आया था, भागा बहुत दिक्कत, एसपी साहब के यहाँ गया रामपुर, कह रहा कुछ भी हो जाए तेरी गाड़ फाड़ दूंगा मैं, मगर मुझसे कह रहा था। ये समझ लो। आपने कोई तहरीर थाने में दी? तहरीर लेके जा रहे हैं हम, आप देने की नहीं। इससे पहले दे चुके हैं उसके खिलाफ? इससे पहले दी थी तहरीर, प्रधान जी ने छुड़वा दिया। तो कोई कानूनी कार्रवाई उसके खिलाफ? पकड़ के लेके गए थे सर, आज पर इसके घर वालों ने जोड़े, प्रधान जी ने छुड़वा दिया। प्रधान छुड़वा दिया, अब फिर वही हरकत कर रहा है? फिर वही हरकतें करने लगा ये। इसके घर वाले, इसके पापा बहुत बढ़िया आदमी, पापा ने इसके हाथ पैर जोड़ लिए मेरे बाप के, तो मेरे बाप ने छुड़वा दिया। बोले चलो छोड़ दो, कोई बात नहीं, माफ कर दो। फिर आपको जान माल का डर है इससे? ये तो नशेड़ी मर गया तो फिर हो जाएगा साहब हमारे ये बेमतलब में क्या करे, ये तो अपना फिर हो जाएगा। दारू पीता और वो नशा करता है, सिलोचन का नशा करता है। अच्छा, अच्छा।